एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माय सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। और जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क बेसिक्स, नेटवर्क थ्योरम्स, टू पोर्ट नेटवर्क एंड एसी सर्किट के क्वेश्चन में डील कर चुका हूं। एंड जो आज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एसी सर्किट का। इसके बाद जो हम डील करेंगे वो डीसी ट्रांजिएंट के क्वेश्चन डील करेंगे। ओके, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जितने भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बात थी। ओके, तो देखो कि विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो बच्चे न्यू हो तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले इसको ट्राई कीजिए। यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। और जिन बच्चों ने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दिया है, जिन बच्चों ने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दिया है, तो उनको अपना रिजल्ट पता चल गया होगा, उनको अपनी रैंक पता चल गई होगी, तो उनको अपने अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा होगा। ओके, तो जिन बच्चों ने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट नहीं दिया है तो वो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्राई करो, फिर उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। 2 मिनट तक वीडियो पॉज करना है। ओके, 2 मिनट तक आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, देखो सबसे पहले देखो कि यहां पे क्या पूछा है आपसे। यहां पे क्या पूछा है आपसे, इनपुट वोल्टेज इक्वल्स टू, जो कि एसी गिवन है, 2 cos ऑफ 200t प्लस 4 sin 500t। ये आपके पास यहां पे गिवन है। यहां पे ये ओमेगा है, यहां पे 200 है और यहां पे 500 है। देन आउटपुट वोल्टेज इज, आपको यहां का आउटपुट वोल्टेज निकालना है। जब भी आपको आरएलसी सर्किट दिखता है, जब भी आपको आरएलसी सर्किट दिखता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे ना तो उस क्वेश्चन को उतना ही जल्दी सोल्व कर पाओगे। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हो तो क्या होगा कि आपको वही केवीएल, वही केसीएल, वो वोल्टेज डिवीजन सब कुछ लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो आपको भी पता है कि गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका आईक्यू लेवल चेक करता है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। तो उसी टाइप का वहां पे कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो कि अगर मैं यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो इसको बोल दूंगा मैं ओमेगा 01 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी। ओके, सभी को फॉर्मूला तो पता होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एल का वैल्यू कितना है यहां पे 0.25 इंटू सी 100 इंटू 10⁻⁶। ओके, ये हो गया आपके पास। तो सोल्व कर लो, यहां पे 100 से 100 कट हो जाएगा तो मतलब 10⁻⁶, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5, मतलब 200 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया यहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके पास एल और सी यहां पे सीरीज में कनेक्टेड है। और यहां पे देखो आपके पास एल एंड सी यहां पे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहां पे भी आप क्या निकालोगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। तो यहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, क्योंकि सीरीज और पैरेलल के अंदर तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी ही होता है। देखो यहां पे एल का वैल्यू कितना, 0.4 इंटू यहां पे सी का वैल्यू कितना, 10 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो ओमेगा 02 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 10⁻⁶, मतलब यहां पे कितना हो गया आपके पास, देख लो इसका कितना हो जाएगा 2। ओके, 2 इससे कट हो गया तो यहां पे हो गया 1000 डिवाइड इक्वल्स टू 500 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लिया 200 एंड 500। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, यहां पे 200 है और यहां पे आपके पास 500 है। मतलब यहां पे 200 है, वहां पे 500 है। तो मतलब यहां पे देखो कि अगर 200 आप 200 वाला इनपुट देते हो, अगर 200 वाला इनपुट देते हो तो यहां पे देखो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसका 200 है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसका 200 है। तो देखो यहां पे ओमेगा 01 कितना है 200,
ओमेगा 01 कितना है 200, मतलब आपके पास L और C किस में कनेक्टेड था, L और C किस में कनेक्टेड था, सीरीज में कनेक्टेड था। जब भी L और C सीरीज में कनेक्टेड होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच खा रही है तो वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं इनपुट की, तो देखो सबसे पहले इसी सर्किट को यहां पे ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे प्लस एंड माइनस V इनपुट, अगर इनपुट कितना, इनपुट कितना है 2 cos 200t, अगर ये इनपुट में देता हूं, अगर ये इनपुट में देता हूं 2 cos 200t, तो यहां पे जो सर्किट है सीरीज वाला, क्योंकि सीरीज वाले की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही थी आपके पास 200, सीरीज वाले की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या थी 200, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। ओके, यहां पे रेजिस्टेंस था जिसकी कुछ वैल्यू है 2 ओम। ओके, एंड यहां पे आपके पास ये पैरेलल में आपके पास L और यहां पे C कनेक्टेड था और यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस था। ओके, ये L और C जो भी इसका वैल्यू था, और यहां पे ये 2 ओम। अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे देखो इन दोनों का, यहां पे रेजिस्टेंस आपको 0 दिख रहा है, इन दोनों का पैरेलल निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और दोनों का पैरेलल अगर 0 हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, L C रेजिस्टेंस और ये प्लस माइनस इनपुट, और ये हो जाएगा आपके पास आउटपुट। अब इस आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा, इस आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया जितना, क्योंकि ये इनपुट है, ये इसके अक्रॉस का ही तो वोल्टेज है, तो मतलब आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट बोल सकते हो ना, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट बोल सकते हो। तो आउटपुट इसको V01 बोल देता हूं। ओके, वोल्टेज 01, क्योंकि ओमेगा 01 के कारण ये आउटपुट वोल्टेज आया है। तो V01 जो कि आउटपुट वोल्टेज है, कितना आएगा आपके पास 2 cos 200t। ओके, तो ये हो गया आपके पास V01। अब क्या करने वाले हो आप, सेकंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेक करो। सेकंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना था आपके पास 500, तो वहां पे देखो कि इनपुट जो वोल्टेज है आपको किस में दिख रहा है 500, इसी के अंदर आपको दिख रहा है। तो इसी के अंदर आपको दिख रहा है, तो इसके कारण आप इक्विवेलेंट सर्किट बना दोगे ना, इसके कारण आपको मिलेगा ये वाला इनपुट हो गया आपके पास। देखो अब देखो इनपुट क्या हो गया आपके पास, प्लस माइनस 4 साइन 500 ऑफ टी। ओके, अब इस 500 ऑफ टी आपको भी पता है कि ओमेगा 02 जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी उसका वैल्यू कितना आया था आपके पास 500, जो कि पैरेलल में, ये चीज ध्यान से सुनना, जो कि आपके पास पैरेलल में, ये देखो ये किसमें था आपके पास पैरेलल में, पैरेलल में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपका 500 था। जब आप इनपुट 500 दोगे, जब आप इनपुट 500 दोगे, देखो जब आप इनपुट 500 वाला दोगे उसके बाद आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच खा रही है वो पैरेलल वाले की खा रही है। अगर पैरेलल वाले की मैच खा रही है तो L और C यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ओपन सर्किट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, पैरेलल के अंदर L और C क्या हो जाते हैं, ओपन सर्किट हो जाते हैं। सीरीज के अंदर L और C क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ओके, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच खाना चाहिए। ओके, तो देखो आप इसको सर्किट कैसे बनाओगे, देखो ये आप जब इनपुट अप्लाई करते हो तो यहां पे तो इंडक्टर था और यहां पे आपके पास कैपेसिटर था, क्योंकि इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो कितना था आपके पास 200 था ना। ओके, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड यहां पे ये रेजिस्टेंस। लेकिन जो ये पैरेलल वाला है, जो कि पैरेलल वाला, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा ना। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, देखो इसको डायरेक्टली ओपन सर्किट, और ये हो गया आपके पास इनपुट और आउटपुट, ये आउटपुट 2 बोल देता हूं इसको। अब देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ओपन सर्किट है ना,
ओपन सर्किट है प्लस माइनस, तो जो आउटपुट वोल्टेज वही तो होगा जो इनपुट में है, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, तो ये यहां पे इसके अंदर ओपन सर्किट है तो करंट का वैल्यू तो कितना हो गया 0, जो यहां पे वोल्टेज होगा वही तो यहां का वोल्टेज होगा। तो आप आउटपुट वोल्टेज नहीं लिख सकते हो क्या, 4 sin 500t, ये आपके पास V02 आ चुका है। एंड आपके पास V01 कितना आया था, V01 कितना आया था आपके पास 2 cos 200t, तो आप लिख सकते हो ना आउटपुट इक्वल्स टू टोटल आउटपुट इक्वल्स टू V01 प्लस V02। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 2 cos 200t, 2 cos 200t प्लस V02 का वैल्यू कितना है आपके पास 4 sin 500t। तो ये आपके पास आउटपुट हो चुका है, ये आपके पास आउटपुट हो चुका है, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। ओके, तो आपके पास ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। ओके, इस तरीके से सोल्व करना है आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे ये गिवन नहीं है, यहां पे ये गिवन नहीं है, और जो आपको गिवन है इनपुट, अगर इनपुट आपको 5 प्लस 4 sin 500t, अगर आपको इनपुट ये गिवन होता तो आप आउटपुट में वोल्टेज कैसे निकालते, आउटपुट का वोल्टेज कितना आता। तो सबसे पहले आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है कि अगर इनपुट का वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं तो इनपुट आपके पास 5 है मतलब डीसी है, ओके, प्लस 4 sin 500t है, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कितना आता। ओके, लेकिन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो डीसी ट्रांजिएंट का होगा, लेकिन आपको इसका आंसर जरूर देना है। आप इसका आंसर दोगे तो मैं उसका आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।